1,54,00,000 गाँव बौना पाना मौजन 12,44,600 समथिंग। ये 10,52,905 रुपए। कौन से गांव से बताए? बाकनेर से 10। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं नरेश आर्य है, कांकरेज गौपालक गांव बाईसपुर दिल्ली से। आज मैं जैसे कि बवाड़ा गौशाला में आया हुआ हूँ, जिसका नाम है ग्रामीण गौशाला, जो कि आप पीछे देख रहे हो। तो हमारे सामने पूरी जो गौशाला को संभालती है, जो समिति को, गौ सेवक को, जो युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी व्यक्ति यहाँ मौजूद है। और इनसे मिलवाता हूँ मैं, और इनसे जो दान राशि जो आज आई है वो बचा हुआ इनके माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचे। बवाड़ा में जो गौशाला में है वो दान राशि कितनी अब की बार प्राप्त हुई है, और कोशिश करूंगा मैं पिछले साल कितनी आई थी। तो सबसे पहले जी आपको नमस्कार मेरा। नमस्कार जी। तो आप एक बार थोड़ा सा ये अपना परिचय दोगे? पहले आपका मुख्य नाम क्या है, आपका गाँव? मेरा गांव बौना है। हाँ जी। मास्टर जय भगवान जी, मैं यहाँ सेवा करता हूँ। ठीक है जी। और माइक की जिम्मेवारी मेरी पूरी गौशाला में लगाई हुई है। तो जी आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, पिछले साल जो दान आया था वो कितना आया था, आप बताओगे एक बार लगभग आइडिया? 1,54,00,000। 1,54,00,000 पिछले साल लगभग। पिछले साल ये सकरात में जो आता है। हाँ जी, वही। तो अब की बार का जो दान है वो एक बताओगे? आप बताओ। अभी टोटल नहीं किया, आ रहा है अभी। अच्छा, जो गांव वाइज बताना चाहोगे? गांव वाइज मैं बताऊंगा। आप बता दो। और इस गौशाला में हाँ जी, सरकारी सहायता कोई नहीं है। ठीक है, सिर्फ सभी गाँव के सहयोग से, दान से ही ये गौशाला चलती है। सब लोगों के सहयोग से ही चलती है। सहयोग से ही चलती है। और मकर संक्रांति जो गौ माता का त्योहार है, हाँ जी, इस पर सभी गांव वाले इकट्ठे होकर अपने गांव से दान लेते हैं। फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न है जी, पूरा आपका समाज खड़ा है, पूरा एरिया खड़ा है, सब दानवीर खड़े हैं, गौशाला के सेवक खड़े हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से किसी भाई से, किसी दानवीर से आपकी गौशाला में कोई ऐसी चीज की कमी लगती हो, क्या कुछ आप डिमांड रखना चाहोगे किसी से? अगर भाई से ये दान अगर कोई भाई करना चाहे तो आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। सभी दानवीर के कारण ही ये गौशाला चलती है। अभी भी कोई ऐसी बात हो? अभी जो हाल में हमारी जो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, हाँ जी, उसके सहयोग के लिए जो भाईदानी सहयोग देना चाहे, ठीक है जी। इनकी कड़ी लटकी हुई है, ईंटें गिर रही हैं, ठीक है जी। तो उसमें अपना निजी दान केवल बिल्डिंग के लिए और भी दे सकते हैं। उनसे निवेदन है, हाँ जी, वे बढ़ चढ़ कर दान दें। तो मैं बाद में उस विषय पर जो आप अपना फोन नंबर वगैरह समिति का किसी का देना चाहोगे, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे देख कर वीडियो को, मैं आपसे बात करना चाहूँ, कितना पैसा लगेगा उसमें सब बातें तक, कोई फोन नंबर आप देना चाहोगे? इसके लिए हमारे जनरल सेक्रेटरी संजीत जी। हाँ बता दो। जो भी कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे किसी भाई की, और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर कोई भाई दानवीर अगर इस गौशाला की जो छत की व्यवस्था जो ये बता रहे हैं हमारे जो बुजुर्ग है, तो उसको आके देख ले या स्वयं से बात करके अगर ऐसा कर लेता है, उनका भी जीवन गोलोक धाम के लिए भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होगा उनको पक्का। तो आप बताओ एक भी नंबर बोल दो। 98, हाँ जी, 10, हाँ जी, 655, 834। ठीक है जी। इससे आप संपर्क करके, और हमारी जो अब ये माइक हटा दो, आप उसी से आ जाएगी आवाज, ये दे दो किसी को भी, कोई बात नहीं। तो ये नंबर आप एक बार दोबारा बोल दो। चलो कोई ना, बोल देना। ठीक है जी। हाँ जी, अब बोल दो, आप दान बोल दो, कोई ना, आप दान बोल दो जी। हो गया जी, हो गया नंबर डाल देंगे हम, आप दान बोल दो जी। परितमपुरा गांव दिल्ली से 1,51,100 रुपए। ठीक है जी। रसोई गांव से 87,204 रुपए। हाँ जी। गोगा गांव से 81,570 रुपए। सिंगू गांव से 2,03,100 रुपए। हाँ जी। दरियापुर गांव से उसकी आवश्यकता जी नहीं है। 9,31,073 रुपए। हाँ जी। और फिर 20,000 और आगे, और 31 और। हाँ, बोले जाओ जी। अच्छा, छोड़ो इसको, इतना मोटा मोटा बोलते हैं। हाँ जी, बोल दो। लाडपुर से 1,31,000। हाँ जी। बांकनेर से 2,10,000। हाँ जी। 10 लाख 52,905 रुपए। कौन से गांव से बताए? बांकनेर से 10,52,905 रुपए। बरवाड़ा से 10,415 रुपए। कुतुबगढ़ से 41,000। फूट खुर्द से 5,55,555 रुपए। हाँ जी। शेरशाह से 21,300 रुपए। चांदपुर से 78,882 रुपए। कतलुपुर से 1,31,510 रुपए। हाँ जी। टीकरी कला से 8,53,100 रुपए। ठीक है जी। सफियाबाद से 42,100 रुपए। हाँ जी।
पूटकला से 7,51,000, निजामपुर गांव से 2,19,800, नांगल ठाकरान से 1,21,500, ओलंबी से 54,000, मुंगेशपुर से 1,51,051 रुपए। अच्छा जी, आगे जिंजौली से 2,15,000 रुपए, सौतत्र नगर से 51,000 ना 5,166 रुपए। ये निजी दान है जी किसी। ठीक है जी, ठीक है, कराड़ा मजरी गांव से 8,96,201 रुपया। बहुत बढ़िया। कंजावला से 1,45,102 रुपए। बहुत अच्छे। जटखोड़ से 60,000 रुपए। ठीक है जी। बूढ़नपुर माजरा से 1,17,000 रुपए, मुबारकपुर से 1,19,000 रुपए, रानी खेड़ा से 1,10,028 रुपए, हाँ जी। ओलंबी से 53,129 रुपए, मुंडका से 3,42,200 रुपए, बाजितपुर से 2,40,580 रुपए, बहुत अच्छे। जाटी से 2,27,050 रुपए। हाँ जी, हाँ। बवाना थाना से हमारे SHO साहब आए थे। अच्छा जी। और अपना निजी दान 31,000 रुपए गौशाला में देकर गए। बहुत अच्छे जी। पलाटपुर गांव से 1,06,500 रुपए, हाँ जी। सिनौट से 1,07,002 रुपए, उद्यान पाने से 1,50,000 रुपए। बहुत अच्छे जी। गोवर्धन सेवा समिति बेगमपुर से 1,51,000 रुपए। हाँ जी, इसको रसूलपुर से 52,220 रुपए, नरेला फूड एसोसिएशन इंडस्ट्रीज बल्लू प्रधान की तरफ से 1,00,000 रुपए, बकरवारा से 2,51,000 रुपए ना 25,100 रुपए। अच्छा जी। पलादपुर से 1,32,800 रुपए, घेवरा से 2,72,541 रुपए, नेठारी से 7,55,100 रुपए, पंजाब खोड़ से 11,611 रुपए, किराड़ी से 4,02,200 रुपए। पुलिस स्टेशन जो PCR का स्टाफ है, हाँ जी, हाँ। 10,010 रुपए, पपोसिया पन्ना नरेला से 1,37,800 रुपए, बहुत अच्छे, बहुत। शाहबाद दौलतपुर से 27,100 रुपए, बहुत अच्छे जी। इंदिराज कॉलोनी से 1,65,111 रुपए, मानन पन्ने से 2,87,000 रुपए, ईश्वर कॉलोनी से 4,03,000 रुपए। बहुत अच्छे, बहुत ना, बढ़िया। हाँ 4,03,000 रुपए। बहुत बढ़िया। दुलान पन्ने से 8,56,930 रुपए। पन्ना दुलान गांव बवाना। ठीक है जी, ठीक है। विजयनगर गांव बवाना 2,21,910 रुपए। ये सब बवाने पन्ने के ही हैं। बवाड़ा गांव में जो अलग अलग गांव पन्ने के होते ही हैं। हैं। बेगवान पन्ना। ठीक है जी। 5,53,265 रुपए। हाँ जी। गांव बवाना पन्ना भितरौला 6,24,000 रुपए। हाँ जी। गांव बवाना पन्ना सख्तान 2,28,342 रुपए। बहुत बढ़िया। ईश्वर कॉलोनी फेज 3 गांव बवाना 56,551 रुपए। ब्राह्मण पन्ना 1,53,201 रुपए। गांव बवाना पन्ना रायण 8,56,060 रुपए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माजरा गांव से ये हो गया 9,852 रुपए। और अभी मौजान पन्ना और पन्ना गांव बवाना पन्ना मौजान। हाँ जी। 12,44,600 कुछ रुपये। ठीक, वो तो ये बताएगी जी। हाँ, गांव बवाना पन्ना मौजान 12,44,600 समथिंग। ये आपकी चलेगी जी, कॉपी आपके हाथ में है। हाँ हाँ। तो इस प्रकार से अभी दान आ रहा है। आ रहा है। हाँ। तो अभी इसका टोटल नहीं किया आपने? अभी टोटल नहीं किया है। रुक जा, रुक जा, कोई बात नहीं। वही खड्डू हूँ मैं। तो ये भाइयों देख सकते हो, जो बवाड़ा गौशाला है, जोड़ लो तब तक। तो यहाँ ये बहुत बड़ी एक दान राशि आती है। और एक छोटा सा एक देखो, एक वृक्ष को दिखाता हूँ मैं, पीपल का पेड़ है। कभी ये छोटा सा हो गया होगा, आज ये बहुत बड़ा है। ऐसे ही स्वामी लालचंद महात्मा जी ने एक छोटी सी एक गौशाला की एक शुरुआत की थी, और आज उसका एक इतना बड़ा वृक्ष हो गया, जैसे हमारी ये ऊपर वृक्ष है। और इतना शायद ये करोड़ों से ऊपर जाएगा। दादा जी लगभग ऐसा ही होगा लगभग। पिछली बार से ज्यादा जाएगा। पिछली बार 1,54,00,000 था। हाँ जी। इससे ज्यादा ही दान बढ़ा। वैसे फिर भी मैंने
अपने स्वामीलाल चंद महात्मा जी की एक वीडियो पूरी बना ली है, फिर भी आपसे बात नहीं हो पाई थी। आप संस्था के मुख्य मुझे लगते हो, कुछ स्वामीलाल चंद महात्मा जी की कोई विशेष बात आपको याद हो, बताना चाहते हो उनके त्याग के बलिदान के बारे में, तो आपसे एक प्रार्थना है। स्वामीलाल चंद जी महाराज जी पुराना गाँव पाना मौजान के ही निवासी थे। हाँ जी। वे सरकारी नौकरी में थे, कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन हाँ जी। पूरा हाँ जी। सब कुछ छोड़कर, घर जमीन सब कुछ गौशाला में देकर, हाँ जी। और अपना पूरा जीवन ये गौशाला के लिए लगा दिया। और इन्होंने पहले आके सिरकी डाली थी, यहाँ छप्पर डाला था। अच्छा जी। उसके बाद गांव वालों के सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से हाँ जी। आज पूरा ग्राउंड बिल्डिंगों से भरा पड़ा है। हाँ जी। और लगभग 3,500 से ऊपर गायें गौशाला में अभी मौजूद है। और यहाँ एक मेरे पता चले डॉक्टर की सुविधा है गौशाला में। हमारे यहाँ 24 घंटे एक डॉक्टर रहते हैं, शास्त्री जी। अच्छा जी। अब वे आए, कोई बात नहीं, कोई ना, आप बता दो, आप अभी बता दो। तो वे उनकी जो तनख्वाह है एक हमारा दानी देता है, लेकिन हम उसको आय में गिनते हैं और इसकी तनख्वाह देते हैं। कोई बात नहीं, वो भी सेवा ही करते हैं। वो सेवा करते हैं। तो आज आपको गौशाला की ओर से आप संतुष्ट हो? गौशाला की जो सेवा हो रही है वो बिल्कुल ठीक लायक है? आपको कुछ गलतियां लग रही है? जी, गौशाला का, हमारी गौशाला ग्रामीण गौशाला का पूरे एरिया में नाम है। हाँ जी। हम एक गांव में रसीद बुक देने गए थे, उनके गांव में गौशाला है। हाँ जी। तब भी उन्होंने ये कहा जी हम अपने गांव की गाय आपकी गौशाला में छोड़ने आएंगे, क्योंकि वहाँ इन बच्चों ने इस गौशाला में, इन नौजवान जो आपके सामने खड़े हैं, दिन रात एक करके इस गौशाला का नाम आसमान में चढ़ा दिया है। लेकिन हाँ जी। एक कमी हम महसूस करते हैं, जो सरकारी सहायता नहीं है। हाँ जी। हाँ। जिस कारण हम ये बच्चे जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा पिछले साल का खर्च 3,34,00,000 सम था। अच्छा जी। हाँ, दान हमारे पास 3,17,00,000 आया था। अच्छा, मतलब दान कम रह गया, खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और जो हम ये बच्चे चाह रहे हैं इसका विकास, ठीक है जी, वो नहीं हो पा रहा। किस कारण? अगर हमारे को सरकारी सहायता, पूरी दिल्ली में अकेली एक गौशाला ये ऐसी है जिसमें सरकारी सहायता नहीं है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन संगठनों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ जो बवाड़ा ग्रामीण गौशाला है, जो भाई राजनीति पार्टियों से जुड़े रहते हैं, वो किसी भी की सरकार हो, किसी की भी पार्टी हो, गौ माता हर व्यक्ति की है। और वो अपनी सरकार में बात करे, अपने एनजीओ से बात करे, अपने संगठनों से बात करे। और जो इस बात को मेरी को सुन रहा है, वो कृपा करके आपसे प्रार्थना है मेरी, अगर इस गौशाला की किसी भी कीमत पर मदद करे, सेवा करे। और इनके जो मैंने नंबर दे दिए, फोन नंबर डाल दिए है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके इस गौशाला की जो समस्याएं है और जो आपकी सरकार से दूर हो सकती हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, एक सरकार बहुत बड़ी ताकत होती है, परमात्मा में बात सरकार ही ताकतवर होती है, जो चाहे वो सब कुछ कर सकती है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, जो संगठन के लोग होते हैं, कोई किसी संगठन से जुड़ा होता है, कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, इसी गौशाला के साथ सौतेला व्यवहार सरकार होगा। क्यों है? क्योंकि सभी जितनी भी गौशाला है सभी को डोनेशन वगैरह मिलता है जी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। लेकिन इसी गौशाला के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। जो सबसे प्राचीन गौशाला ना जी, सबसे प्राचीन गौशाला है, सबसे प्राचीन गौशाला। बिल्कुल। तो इसलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। तो आप कुछ और कहना चाहोगे जी अंत में? बस मैं तो यही कहूंगा जी, अब ये बच्चे जिस प्रकार लगन से यहाँ काम कर रहे हैं, हाँ जी, उनमें जो हमारा देहात सहयोग दे रहा है, हाँ जी, तो और ज्यादा सहयोग दे, जिससे ये बच्चे और आगे इस गौशाला का नाम बढ़ा सकें और सेवा कर सकें। यहाँ बच्चे इतनी सेवा कर रहे हैं, अगर पूरा इस गौशाला का नाम है बहुत अच्छी सेवा के लिए। तो आज का जो युवा वर्ग है दोस्तों, वो काफी जगह देखते हैं हमें, उसमें कोई आईपीएल में सट्टा लगाता है, कोई किसी चीज में सट्टा लगाता है। ये युवा बच्चे जो यहाँ आप देख रहे हो, कुछ भाई पीछे है, कुछ और दाएं बाएं इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और सब ने अपने परिवार को चलाते हुए उसके बावजूद गौ माता के लिए समय निकालते हैं। यहाँ गौशाला में दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात, दिन रात ऐसे ही रहते हैं जी, 24 घंटे ऐसे करते हैं। वो अपने परिवार से दूर होकर 24 घंटे यहाँ गौओं की सेवा करते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। जब हमारी लेबर चली जाती है, हाँ जी, ये बच्चे गोबर भी उठाते हैं, जिनके घर में पशु नहीं है, वो भी जिन्होंने आज तक पशु का काम ही नहीं किया, और चारा काटते हैं, सब गौओं सब निःशुल्क करते हैं, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा सभी बच्चों। इतनी अच्छी बात है इन्होंने। आप ये जानकर वो आश्चर्य मानेंगे, सुबह आ जाते हैं, हमारे जो रिटायर्ड दरोगा जी हैं
वो गेट तक झाड़ू लगाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, नाने भाई है, हाँ, हाँ। एक राज सिंह का लड़का ओम है, वे सब झाड़ू लगाते हैं और सब दिल से सेवा करते हैं, आपका दिल से भाव यही सेवा। है। जिनका नाम नीलेश क्या, उनके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था दोस्तों, आप लोगों तक ये एक संदेश भेजना। अब कितने लोग हैं, कितने गांव के लोगों ने यहाँ करोड़ों रुपए दान कर दिया है, और फिर भी हमारा ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मदद ना मिलने की वजह से थोड़ा सा जो एक हल्का सा उसमें त्रुटि है, तो वो भी सरकार द्वारा पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो जो भी भाई जहां से भी हो और सरकार तक इस बात को भेजने का प्रयास करें। और जिन जिन भाइयों ने इस गौशाला को दान दिया है, या आज ये सकरात का आज 2023 है जी, 2023 और 14 तारीख जनवरी है। तो आज ये जब ये आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं, तो हर गौशाला में लगभग सकरात के दिन को ऐसे प्रोग्राम होते रहते होंगे। लेकिन हमारा इस गौशाला में आने का उद्देश्य था अगर हमारे क्षेत्र की सबसे प्राचीन और एक व्यक्ति के त्याग की गौशाला जी, यही बात है। एक व्यक्ति, कुछ गौशाला को ट्रस्टी चलाते हैं, कुछ को बड़े बड़े लोग चलाते हैं, लेकिन ये और गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबके सहयोग से चलती है ना। इसमें सबका सहयोग है। जैसे मुझे याद आ रहा है रामायण का एक काल है, भगवान रामचंद्र जी ने जब पुल बनाया तो उसमें गिलहरी का भी सहयोग था। तो यहाँ गिलहरी से लेकर हाथी तक सबका सहयोग है जी, तो ऐसा ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, लाल चंद महाराज की जय हो, बोल गौ माता की जय हो।